पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी जो मेरी कंसल्टेंसी है, जो मैं सलाह जो वास्तुशास्त्र पे आपको शेयर करता हूँ बाय माय दिस वीडियो, इसमें एक जो चीज़ जो बड़ी कॉमन है और वो हमें किसी भी साइंस को समझने या किसी भी विज्ञान या कोई भी जैसे जो वास्तु से रिलेटेड और भी कोई चीज़ है, जैसे कोई आर्ट वगैरह है, तो वो हमारी जो है उसमें हेल्प होती है। देखिए, यूट्यूब जो है वो हमें जो है काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बताता है, सिखाता है, करता है। और यूट्यूब पे जो ये वीडियो है, जिस पे जो है आप जो है मेरी जो चीज़ जो है समझ रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति है वो सामाजिक है। ओके, व्यक्ति सामाजिक है और व्यक्ति को समाज में रहना होता है। एज पर वास्तुशास्त्र कभी कभी गाड़ी क्या है ऊपर नीचे हो जाती है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। माइमेंटोस है, मान लो कोई काम में ड्रॉबैक हो गया, या जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहलिक वाला मैटर हो गया, या कोई हादसा हो गया, या कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या मान लीजिए कोई बीमारी आ गई। तो कहने का मतलब सामाजिक है, समाज में उसकी मान लीजिए इमेज जो है वो खराब हो गई। वास्तुशास्त्र मान लो अगर उसकी थोड़ी खराब भी है, तो वास्तुशास्त्र तो एक ऐसी सामान्य चीज़ हो गई कि अगर वो राह चलते से भी पूछेगा तो भी ईस्ट वेस्ट कोई उसको ठीक कर देता है। और एक टाइम जब पीरियड निकल जाता है तो वो मामला ठीक हो जाता है। मगर समाज में अगर आपकी थोड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा अगर मान लीजिए खराब हो रही है, तो उसको ठीक होने में समय नहीं लगता, बड़ा ही मतलब आप समझिए चीज़ को। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसे जो पाप कर्माज है वो हमें इकट्ठे नहीं करने। देखिए, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति को घर, ऑफिस, फैक्ट्री, इंटरनेशनल ट्रैवल, घूमना फिरना, बाकी जो सामाजिक कार्य है, शादी ब्याह और टर्म सब मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी कारणवश जैसे कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो खुद के लिए वो परेशानी खड़ी कर रहा है। कार्य से मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें उसकी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा को उसके जो है ठेस पहुँचे। और क्या होता है कि वास्तुशास्त्र में जब हम कोई भी चीज़ ठीक कराते हैं तो बहुत ही आसान होता है। आसान कब होता है? जब हमारे पास धन का और प्लस शारीरिक बल और प्लस हमारे अंदर डिसीज़न लेने की पावर होती है। भाई ये चीज़ गलत थी तो सही कर ली, सही थी तो और आगे बढ़िया बना लिया। अच्छा, देखिए, सामाजिक जो प्रतिष्ठा या मान सम्मान जो भी कुछ है वो व्यक्ति के परिवार, घर, समाज, इससे आता है। तो व्यक्ति को कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है यार, थोड़ी देर के लिए मान लो कभी समझ नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त ऐसे हों या मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ हो, तो ठीक है, पर ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए।
अच्छा, एक जो चीज़ है वो ये है कि जो ये टीवी चैनल्स पे या यूट्यूब पे ये जो न्यूज़ेस आती हैं, लाइक बड़ी पेनफुल होती हैं जो ये न्यूज़ेस, लाइक somebody is living in somebody, I mean to say in very uh, humble words, this is not good. हर व्यक्ति को, ठीक है, अब जिसका है जैसा है, मान लीजिए कई तो इसका विरोध करते हैं, कई आगे बढ़ाते हैं, उस चक्कर में ना जाएं। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, लंदन में, यूरोप में क्या होता है वो ठीक है, बट इंडियन कल्चर में अगर हैं तो थोड़ा सा जो है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा क्या पूरा ही ध्यान रखना चाहिए। और रही बात जो ये न्यूज़ेस आती हैं, देखिए होता क्या है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल, अब जैसे मैं तो लेता नहीं, अल्कोहल होता है, अब मैं क्या, मेरे बाप दादा ने भी नहीं लिया और हम तो समझिए दूर दूर तक नहीं है, बट समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा समझने की बात है, आपकी वास्तुशास्त्र काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, आगे आगे तक आप बच जाएंगे। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल जो शराब वगैरह जो भी ड्रिंक वगैरह, वो ओकेजनली तो फिर भी समझ में आता है भाई, ओकेजनली कोई है, कोई इवेंट है, या मान लीजिए कोई, ठीक है, जो है वो फॉर सम टाइम वो हमें एक अच्छा थोड़ी देर के लिए प्लेजर देता है, खुशी देता है, बट उसका फिर बाद में मामला ख़राब होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो मान लीजिए अल्कोहलिक ड्रिंक करता है, वो गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे मालूम नहीं क्या से क्या, तो माइमेंट से ये मामला जो है अल्कोहल वाला ये ख़राब है। और जिन जिन की ये चीज़ अगर क्लियर हो जाती है तो समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा जो सम्मान है वो खराब हो जाता है, व्यक्ति को इसमें नक्सल में। अच्छा देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, नाड़ी का मतलब होता है सूक्ष्म, तो नाड़ी ज्योतिष में जैसे ही नाड़ी दोस्त बाद में आता है, पहले जो जातक होता है उसके जो है स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है। अब मान लीजिए कोई किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है, अल्कोहलिक है, तो स्टमक प्रॉब्लम मीन्स उसको फिर साल 2 साल में कोई बड़ा इलाज कराना पड़ेगा, उसका जो भाग्य है वो ख़राब हो गया। और देखिए होता क्या है, वास्तुशास्त्र से आप साफ़ सुथरा नीट एंड टाइट बढ़िया बेडरूम ले सकते हैं, बढ़िया ऑफिस ले सकते हैं, आगे आप लग्जरी ले सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ अटक गए तो आप गए काम से। सेकेंड थिंग, बात को समझिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो भी कुछ है, मेरी जितनी समझ है उससे आप समझिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, आजकल मेरे चैनल को क्या है कि फैमिली वाले जो हैं मेरे खास वो सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझे थोड़ा सा सोच समझ के बोलना होता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ घरों में नहीं बनती, तो जैसे मान लीजिए किसी के साढ़े साथी चल रही है या कोई भी जो भी कुछ है आप समझिए, तो उसमें क्या है, अलग रहने में फ़ायदा होता है। अलग रहने का मतलब ये है कि पंडित जी ये नहीं कि आप क्या से क्या बोल रहे हैं, देखिए पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे मैं जो सलाह दे रहा हूँ वो थोड़ी मेरे पेज से ऊपर है, मिनटों से। अब जैसे मान लो यार, दो बच्चा बच्ची की मान लो आपस में नहीं बन रही, अब पंडित जी को इतना ही आता है कि पंडित जी ने 2 पुस्तकें पढ़ी, ईस्ट की तरह, वेस्ट की तरह, नॉर्थ की तरह, साउथ की तरह, गर्ल्स का जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, बाकी जो भी कुछ है। बट अब क्या है, अगर 2 में नहीं बन रही, वो अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, फिर पोजीशन, तो माइमेंट टूल से देखिए होता क्या है, वास्तुशास्त्र में जो आपकी पुरानी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसी का असर आपके ऊपर आएगा। ये जो आप उज्जे चुज्जे छोटे मोटे ये सामान ले लेते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपने इस संसार में जन्म लिया, आपका जो नाम है, जिस नाम से आप आगे बढ़ते हैं, और जो आपका जन्म का जो नाम होता है, तो आपकी क्या राशि है, क्या ग्रह है, क्या आपका नक्षत्र है, उसके हिसाब से आपका जो है भाग्य आगे जाता है। अब आप जैसे जैसे जिनके आप संपर्क में आते हैं, तो उनके द्वारा आपकी जो पोजीशंस होती है प्लैनेट्स की, उसका आप जो भोगते हैं। सेकेंड थिंग, ये क्या होता है कि कौन छोटे घर में रहेगा, कौन बड़े में रहेगा, कौन छोटा ऑफिस लेगा, कौन बड़ा ऑफिस लेगा, कौन धक्के खाएगा, कौन आराम से बैठेगा,
ये सब कुछ जो होता है डेस्टिनी पे होता है। बट कई बार क्या होता है, व्यक्ति काफ़ी हद तक कर्मशील होता है, तो वो अपना भाग्य जो है वो खुद लिखता है। तो माय मिनटू से अब ये जो चीज़ें बीच में आती हैं, बेकार की आती हैं, इनसे बचने के जो तरीके हैं वो मैंने मेरे फर्स्ट पॉइंट में बताया कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में उसकी जो है मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। देखिए होता क्या है कि आज समाज में जगह बनाना, इज्जत बनाना बहुत मुश्किल है। लोग बाग फिर आपको जो है बैठाना बंद कर देते हैं और आपसे किनारा कर लेते हैं। तो इसमें समझना चाहिए। सेकंड थिंग ये नहीं कि हम जो है ज़्यादा सामाजिक हो जाएं, चिड़ियाओं को दाना डालें, गाय को रोटी डालें, मछलियों को दाना डालें, इधर उधर मंदिरों में जाएं, ये करें वो करें। और आज जैसे देव उठ नहीं गया ऐसे तो हम खाटू श्याम चल जाएं, जो मतलब जो कल्चर आज इधर चल जाए उधर चल जाए, इससे समाज में कोई भी आपकी प्रतिष्ठा बनती नहीं है। आप एक ही जगह रहें, एक दो माला फेरेंगे नहीं आएगी तो भी काम चलेगा। आप अपने वर्क को जो है वो पहले आप उसको प्रायोरिटी दें और अपना जो कार्य आप करें। सबसे पहले तो खुद का कार्य करें, खुद का हो जाए तो फिर थोड़ा हो तो आप आगे बढ़ें। देखिए इस परम पिता परमेश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ जो है लिखा। अब जैसे मैं ज्योतिषी का काम करता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट मान लो, ये मैं चैनल बनाता हूँ, तो किसी ने कहा पंडित जी आपका जुपिटर जो बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आप भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि क्या है कि मेरा तो राहु खराब है। ये तो ठीक है, जैसे ही 7:30 आई हम भी टीका लगा के बैठ गए, भाई कुछ आना जाना नहीं है, काम खराब होना है। तो मैं विंडो से व्हाट आई वांट टू से सामाजिक प्रतिष्ठा मैंने बहुत साइलेंटली बता दी, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ एकदम से अचानक नहीं होती। आप सोचें कि शट ऐसे तारे उतर जाएं, वो नहीं होता है। हर चीज़ एक मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। बट कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यक्ति के हाथ में नहीं होती और वो उसे बहुत पेन देती है, बहुत पेनफुल होती है। कई बार तो किसी व्यक्ति के लिए जो है ऐसा कुछ उसको पेन या दर्द होता है, उसके लिए रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। उस चीज़ से बचने के लिए व्यक्ति जो है, जो कई चीज़ें, बस स्वाभाविक सी बात है। आज जैसे मान लीजिए किसी को रात को नींद नहीं आएगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा, समझते हैं। अब अकेला भी रहेगा तो भी क्या करेगा। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, बट इसमें यह है कि बड़ी समझदारी सूझबूझ से जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा क्या होता है कि देखिए हम हमारे जहाँ निवास करते हैं और वास्तुशास्त्र उसमें हम अप्लाई करते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा स्टमक बढ़िया रहे और हमारी जो है आसपास जो है हमारी गुडविल जो है अच्छी बनी रहे। तो इससे जो है ये चीज़, इसमें हमें जो है ये कार्य करना चाहिए। अच्छा इसमें एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह, वो ऐसे होते हैं कि वो अगर कुछ ना करे और वो चुप रहे, वो कुछ ना करे चुप रहे और सिंपल जो उसकी बेसिक चीज़ है वो वहाँ तक उसको सेट कर ले, तो भी वो गाड़ी उसकी आगे बढ़, इधर उधर ट्रैवलिंग करना, इधर उधर भागना करना। माइंड तो उससे क्या होता है कि आप जब एक जगह बैठ जाते हैं, समझते हैं बात को, तो आपसे जब कुछ नहीं होता है, अब नो डाउट यार देखो क्या है कि ये सब कहना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, हर व्यक्ति के हाथ पांव मारने की कोशिश करता है, आप समझिए। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा तसल्ली, शांति, धीरज से जो है आगे बढ़ना होता है। अच्छा क्या होता है कि ये एक, अब जैसे मान लीजिए किसी का मान लीजिए कोई साइट है, अब मान लीजिए उस साइट को आगे बढ़ाने के लिए भी तो व्यक्ति को हाथ पांव मारना पड़ेगा। ज़्यादा जो है वो सब नहीं करना चाहिए और बाकी जो निवास पे ज़्यादा
ये प्लानिंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो पिताजी का है वो मेरा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, पिताजी के बाद माताजी का हो जाता है, माताजी के बाद पता नहीं कहाँ किसकी क्या पाती होती है, क्या लिखा पढ़ी होती है मोमेंटो से। और व्यक्ति को खुद का जो खुद की जो उसकी पावर है, व्यक्ति को उसी पे जो है मतलब बढ़ना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और वो जो है उसमें आगे बढ़ना। एक्चुअली में क्या है, फैन नहीं है इसमें यार। तो इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। एक्चुअली में क्या है, मैं आजकल क्या है दूसरों को पहले पूछता हूँ। चैनल क्या है ग्रो करता है ना, तो 95 96 मान लो है, तो जो साथ वाले हैं वो मेरे साथ रहते हैं। तो वो जैसे कई बार कुछ चीज़ें जो है मेरी बड़ी ध्यान से सुनते हैं, तो वो मुझे करेक्ट करते हैं कि पट्टा जी ऐसे नहीं ऐसे है। और देखिए होता क्या है कि अपना इसमें जाता क्या है। और एक चीज़ ये है मोमेंटो से, आई विल शेयर यू वन थिंग इन माई दिस यूट्यूब चैनल कि लाइक इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर होम, इंग्लिश में बोलिए, अगर आप अपने घर के बारे में सपना देख रहे हैं, आप अगर अपने, इसमें आवाज़ जाती नहीं है, अगर आप अपने घर के बारे में अगर सपना देख रहे हैं, या ऑफिस के बारे में सपना देख रहे हैं, या फैक्ट्री के बारे में आप अगर सपना देख रहे हैं, और अगर आपकी समाज में मान लीजिए गुडविल अच्छी है, तो आपकी कोई भी मदद कर देगा। आप समझते हैं। देखिए ये जो रुपया पैसा है, ये किसी के लिए तो बहुत ही हंसी मजाक का काम है। आप समझिए बात को। आप अगर कोई अटक जाता है, मान लीजिए कोई अटक जाता है, वो 10 रुपये के लिए भी अटक जाता है, 10,000 के लिए भी अटक जाता है, 10 लाख में तो अटकना ही अटकना है, बाकी 10 करोड़ तक का भी मामला इसमें हो जाता है। तो मोमेंटो से सोसाइटी में और समाज में जो है आपको जो है अपनी, और एक चीज़ ये है कि एक व्यक्ति का फेस क्या स्माइलिंग होना चाहिए, उसे हंसते रहना चाहिए एंड कंटिन्यूस उसे बोलते रहना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। देखिए होता क्या है, जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत अपना भार जो भी बात करता है, पर महिला अगर घर में है, महिला या कोई भी लड़की, छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, अगर वो चुप रहते हैं ना, इट मीन्स वास्तुशास्त्र खराब है, वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है। जैसे कई बार अपन किसी महिला या किसी लड़की या किसी बच्चे को बाहर देखते हैं, वो इतना एक्स्ट्रा बोलता है, अरे वहाँ ऐसा था, वहाँ, इट मीन्स उसने कुछ ना कुछ देखा है। आप समझते हैं बात को। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो बेसिक, जैसे मेरे जो जैसे मान लीजिए ये इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन दिखता है, जैसे कोई भी चीज़ है मोमेंटो से, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअल है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, बाकी जो काम है वो इन लोगों ने किया है। आपको उसमें सोचने करने की ज़रूरत नहीं है कि सूरज किधर है, चांद किधर है, तारे किधर है। ऐसा नहीं है कि पंकज भैया यूट्यूब पे चैनल को खींच रहे हैं, कोई वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए समझिए बात को, जो मेरा टॉपिक था वो मैंने आपको बताया, और आप इसमें जो है और देखिए क्या होता है कि आप अगर हंसते रहेंगे मोमेंटो से और लगातार बोलते रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कोई अटका हुआ काम जो है वो कब और कैसे पूरा हो गया मोमेंटो से। और देखिए कोई भी चीज़ है उसको बनने में समय लगता है, बिगड़ने में तो कुछ ही टाइम लगता है। अपन कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं कि कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर था, उसने चोरी करी, जेल हो गई। कोई बहुत बड़ा आदमी था धार्मिक, वो खराब हो गया, और उसने जो बनाया वो कैरियर अपना बहुत वैसे बनाया। इसमें इतना ही मोमेंटो से जो मैंने मेरी बात थी वो कही। तो वास्तुशास्त्र में हमें ध्यान क्या रखना है, हमें सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो है वो हमें बढ़ानी। देखिए एक्चुअल में क्या, देखिए मेरे को क्या है कि वैसे वो फिगर जो वास्तुशास्त्र के हैं वो तो मुझे कट ही याद है। और देखिए जो गेट वाला जो चार्ट होता है या 4 वो है, वो सब जैसे ये इसमें से
देख के बोलना करना, बट क्या होता है कि कई बार वर्ड्स की जो लिपसिंग होती है, इनसे कोई चीज़ व्यक्ति को समझ में आ जाती है। और होता क्या है कि जैसे हाँ, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, कई बार तो ये जो टीवी पे कथावाचक लोग बाग पूरे दिन इसके लगे रहते हैं। अच्छा, इनकी ट्रिक क्या रहती है, बड़े देखते तो गाने वाने हैं और फिर वो कथा में जो लगे रहते हैं, तो कहने का मतलब वो न्यूसेंस है। किसी आप भी परफेक्ट किसी कंसल्टेंट को सुनिए और आप आगे बढ़िए। अच्छा देखिए, ये क्या है, आजकल क्या है, हर व्यक्ति किसी न किसी बिजनेस में जो है लगा हुआ है, तो छोटा मोटा कोई ना कोई व्यक्ति को ट्रिक लगानी चाहिए ताकि समाज में लोग उसको जाने पहचाने और उसमें एक्टिव रहे। और इसमें इतना ही। थैंक्स।